बच्चों देखिए, मैं ये हे गाइस वे गाइस नहीं बोलूंगा, मुझे मालूम है सब लोग बढ़िया हैं। अरे आप लोग तो एकदम एनर्जेटिक, खतरनाक, बेमिसाल इंसान लोग हो। अच्छा सुनो, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, कि भाई यार ये जो ग्रेविटी अपने लोगों ने अभी पढ़ी थी, प्रीवियस लेक्चर में देखे थे, इसमें हमने जाना था कि भाई बल कैसे लगता है, किस तरीके से इसकी दिशा देखनी चाहिए, इन सब चीजों के बारे में जान चुके थे। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ यार, इस बल की प्रकृति कैसी है, कैसा होता है ये नेचर में बल। देखो देखने में तो सब कुछ एक जैसा ही लगता है, इंसान कैसे पता चलता है, उसकी प्रकृति से पता चलता है कि यार अच्छा, बाकी तो सबके वही दो आंख, दो कान, दो नाक, नहीं नाक एक होती है, एक मुंह, तो यार इसी से सबको। लेकिन टेंडेंसी क्या है, नेचर क्या है, नेचर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये बता दें आपको कि जैसे आपने चार्जेस में पढ़ा होगा कि अगर विपरीत आपके ध्रुव के चार्जेस है, यानी कि अपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस है, तो अट्रैक्ट करेंगे, और अगर आपकी सेम पोलैरिटी के चार्जेस है, रिपेल करेंगे, यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे। तो ऐसी केसेस यहाँ पे नहीं रहते। गुरुत्वाकर्षण का जो बल है सदैव बच्चों रहता है आकर्षण का, यानी कि हमेशा दोनों पिंडों के बीच में, अगर गुरुत्वीय बल की बात करें या मैं कहूं गुरुत्वाकर्षण के बल की बात करें, तो वो हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये पॉइंट है कि आप जो आपके ये द्रव्यमान बिंदु हैं, या मैं बिंदु द्रव्यमान या पॉइंट मासेस हैं, इनको कहीं भी रखो स्पेस में, ये इस पे लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण का बल है ना, ये माध्यम पे निर्भर नहीं करता। यानी कि पानी में ले जाओ तब ऐसा कहो कि यार फोर्स चेंज हो गया ना, या चाहे आप इसे तेल में ले जाओ, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहा हूं मैं, नेट फोर्स की बात नहीं कर रहा, वो हो सकता है डिफरेंट हो, पर यहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो चेंज नहीं होगा। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है आपकी वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये दो पॉइंट हो गए। एक तो किस पे नहीं, प्रकृति पे, मतलब आपका माध्यम क्या, इस पे नहीं। साथ ही साथ आपका ये हमेशा सदैव आकर्षण का बल होता है। तीसरा पॉइंट, ये एक केंद्रीय बल होता है। केंद्रीय बल मतलब एक पॉइंट पे लग रहा है। कहां लग रहा है ये पॉइंट, मतलब केंद्र पे लगता है। कौन सा केंद्र है ये है गुरुत्वीय केंद्र, जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ठीक, तो ये केंद्रीय बल है, सेंट्रल फोर्स कहलाते हैं ये, इंपॉर्टेंट है। अच्छा मुझे एक बात बताइए आप लोग, जब मैंने आपको न्यूटन की गति के नियम पढ़ाए थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के, याद करिए, याद आ रहे हैं कौन कौन से? निश्चित तौर पे जरूर याद आ रहे होंगे, सबने बड़ी मेहनत से रिवाइज भी किया है, बार बार अगर नहीं किया है तो कर लेना भी कोने में जाके एकदम से। देखो यार, जब टच करके फोर्स आ रहा है तो स्पर्श बल कहलाते हैं, कांटेक्ट फोर्सेस कहलाते हैं, फ्रिक्शन हो गया, विलंब प्रतिक्रिया हो गई। अब जब दूर से ही लग रहे हैं तो कौन सा बल होता है? क्षेत्रीय बल है। तो क्या बताओ, ग्रेविटी का फोर्स तभी लगेगा जब तुम एकदम धरती से चिपक जाओगे या थोड़ा सा भी ऊपर उठोगे, तब भी लग रहा होगा, तब भी लग रहा होगा ना? बोलो श्याम लालू, लग रहा होगा ना? तो बेटा यहां पर भी यही है, यहां पर भी यही है कि ग्रेविटी जो है आपका एक क्षेत्रीय बल, यानी कि फील्ड फोर्सेस में से एक है। तो ग्रेविटी आपकी बच्चों कैसी है? फील्ड फोर्सेस है, यानी कि आपकी ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है फील्ड फोर्स है। ठीक, यानी कि क्षेत्रीय बल है। आगे के पॉइंट की बात करते हैं। साथ ही साथ देखिए, ग्रेविटेशन का जो फोर्स है, या फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कहूं, या गुरुत्वाकर्षण बल जो है आपका, ये न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। यानी कि जितना आपका एक पिंड दूसरे पे आकर्षण का बल दे रहा होगा, उतना ही दूसरा पिंड पहले वाले पे आकर्षण का बल दे रहा होगा। अब देखो, इस पे एक सवाल बन सकता है। कैसा सवाल बन सकता है? चलो देख लो, कि देखो बेटा, यहां पर ये दो पॉइंट मासेस हैं, यानी कि बिंदु द्रव्यमान है, जो कि इसका m1 है, इसका m2 है, रखे हुए हैं r दूरी पर। अब इन दोनों को छोड़ दिया गया, इनके ऊपर गुरुत्वाकर्षण के अतिरिक्त कोई और बल नहीं लग रहा, यानी कि ये पृथ्वी पर नहीं है, स्पेस में छोड़ा गया। सवाल ये पूछा जाएगा, बहुत आसान है, सोच के बताना कैसे होगा, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता भी दूंगा कि सवाल ये पूछा जाएगा कि यार ये कहाँ टकराएंगे, पॉइंट मासेस है ये, याद रखना, कहाँ टकराएंगे। तो निश्चित तौर पर कहाँ टकराएंगे बता सकते हो? कमेंट में जवाब देना, मैं इसको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। थोड़ा सोचो, मैं नहीं चाहता कि आप लोग सारा की सारा एकदम से कर डालो अपने आप, मैं ही पढ़ाता जाऊं और मैं ही पढ़ता जाऊं, ये नहीं चाहता मैं। तो ये कहाँ टकराएंगे ये बताना है, बता दूं? चलो अच्छा देखो, तो ये क्या है कि देखो यार, जब इस पे
इधर F12 फोर्स लग रहा है, इधर F21 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है। इसे मैं सिस्टम मान लूं तो कोई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो ये इस तरीके से करेंगे गति कि इनके द्रव्यमान केंद्र की गति या स्थिति परिवर्तित नहीं हो। तो इनके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति परिवर्तित नहीं होगी तो ये दोनों कहां जाके बैठ जाएंगे? अपने द्रव्यमान केंद्र पे। तो ये कहां टकराएंगे? अपने द्रव्यमान केंद्र पर जाके मिल जाएंगे। अब द्रव्यमान केंद्र तो आप लोग निकाल ही सकते हैं, तो ये कहां मिलेंगे, कहां टकराएंगे? द्रव्यमान केंद्र पे टकराएंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। तो ये न्यूटन के द्वितीय नियम का पालन करता है। ठीक, अब ग्रेविटेशनल फोर्स, आपको मैंने कुछ और भी बल बताए थे। एक बताया था संरक्षी बल, दूसरा असंरक्षी बल, यानी कि कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो कंजर्वेटिव फोर्स याद है क्या है? वे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य वस्तु किस पथ पर चली इस बात पर निर्भर नहीं करता, अपितु वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर करता है। ऐसे बल जो हैं आपके संरक्षी बल कहलाते हैं। संरक्षी बल द्वारा किया गया एक बंद पाश यानी कि ना क्लोज लूप जो वर्क या कार्य होता है वो शून्य होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चों, वो कैसा फोर्स है? ये आपका संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स है। जब कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ाए थे तब भी ये बात मैंने आपको बताई थी कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इज दैट क्लियर? अब आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे लिखते जाना, साथ में स्लाइड भी यहाँ पे आ जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो आगे की बात करते हैं बच्चों। तो बच्चों अगर ये एक संरक्षी बल है तो यानी कि अगर मैं कहूं कि मैं पृथ्वी पर हूं या मैं कहूं कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर या किसी कोई पिंड है, यहाँ पर कोई द्रव्यमान रखा है और यहाँ पर मैं एक द्रव्यमान ले गया, इसको ऐसे गोल चक्कर में घुमा दिया, वृत्तीय गति करा दी, इसे गोल चक्कर में घुमा दिया। मान लीजिए मैंने गोल चक्कर में इसे घुमा दिया, कैसे? तो यहां पर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, याद रखना, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जो है, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा, ये ज्यादा अच्छा है, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जो है वो शून्य होगा। संरक्षी बल भाई उसी की तो ये गुण है, गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स यही तो है। अच्छा जी, ये बात अगर समझ में आ गई तो दूसरी बात सुनो, ये क्या बहुत ताकतवर बल होता है? बहुत ताकतवर। आप कहोगे सर बिल्कुल है, क्योंकि हम तो धरती पे इसी वजह से टिके हैं। लेकिन यार इस बात को दूसरी तरीके से सोचो, अगर अभी आप मोबाइल की स्क्रीन को देख रहे हो तो मोबाइल की स्क्रीन आपके ऊपर फोर्स लगा रही है और आप मोबाइल की स्क्रीन पे फोर्स लगा रहे हो। अगर बहुत ताकतवर होता तो एकदम से मोबाइल आता छटा आंख पे चिपक जाता, या आप अपने दोस्त से मिलने गए और भाई ऐसे आ और हाथ फैलाए एकदम एक दूसरे में भिड़ जाओगे। तो ऐसा तो नहीं होता, यानी कि ये एक अत्यंत दुर्बल बल है। ये माध्यम कितनी कम दूरी पे, हर एक कम दूरी पे भी काम करेगा, ज्यादा दूरी पे भी काम करेगा, बस चाल का ध्यान रखना। ठीक, तो एक इसकी ये भी खासियत है क्योंकि जी का मान बहुत कम है। कैपिटल जी अभी पढ़ा था, यूनिवर्सल गैस नहीं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो वो जो है आपका उसका मान बहुत कम होता है, इसी वजह से ये अत्यंत दुर्बल है। जितने भी नेचर में चार तरीके के फोर्सेस है ना, उनमें से ये सबसे वीकेस्ट है, एकदम कमजोर भाई। लेकिन द्रव्यमान बहुत ज्यादा है पृथ्वी का, इस वजह से ये हम पर बहुत स्ट्रांग फोर्स लग रहा है। ठीक है ना, पॉइंट एकदम क्लियर है। अब याद यहाँ पे सवाल एक ये भी आता है कि मान लीजिए मैं पृथ्वी पर ऐसे खड़ा हूं, ये खड़ा हूं मैं और मैं उछला तो मुझ पे धरती माता ने फोर्स लगाया तो मैं नीचे आ गया। क्या मैंने नहीं लगाया? क्या मैंने भी तो लगाया ना। पर बेटा मेरा फोर्स भी उतना ही है जितना धरती माता ने मुझ पे लगाया, लेकिन धरती का द्रव्यमान इतना ज्यादा है तो जिसकी वजह से उसका एक्सेलरेशन कम है। रीजन इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से पृथ्वी नहीं हिलती, वरना आप भी पृथ्वी पे उतना ही बल लगा रहे हैं जितना पृथ्वी आप पे लगा रही है। एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, न्यूटन का थर्ड लॉ है, सिंपल सी बात है। अब एक महत्वपूर्ण चर्चा, यार ये गुरुत्वीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल अलग अलग चीजें हैं या एक चीज है? देखिए गुरुत्वीय बल यानी कि ग्रेविटी, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटी और हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वीय बल। तो ग्रेविटी पृथ्वी जितने भी पिंडों पर बल लगा रही है, यानी कि पृथ्वी ने जो बल लगाया मेरे ऊपर, आपके ऊपर, किसी भी जितनी भी चीजें रखी उनके ऊपर, ये सब गुरुत्वीय बल है। लेकिन दो
पिंडों ने एक दूसरे के ऊपर जो बल लगाया, यानी कि आपके मोबाइल की स्क्रीन ने आपके ऊपर या आपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जो बल लगाया वो गुरुत्वाकर्षण बल है। सिंपल स्टेटमेंट है, यानी कि दो द्रव्य कणों के बीच में लगने वाला बल तो आपका कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक कण तथा पृथ्वी के बीच में लगने वाला जो बल कहलाता है ग्रेविटी या गुरुत्वीय बल कहलाता है। तो ये एक प्रॉपर्टीज हैं आपके ग्रेविटेशनल फोर्स की जो हमने जानी। अब हम जानेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जिसे जितनी प्रॉपर्टीज हैं एक बार देख लीजिए, मैं बोर्ड रब करके फटाफट से आता हूं। बच्चों पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। भाई अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है समझते हैं। मान लीजिए बेटा कि कई सारे आपके, अरे नहीं 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 ऐसा नहीं करो, ये M1 M2 M3 M4 ये क्या है, पॉइंट मासेस हैं। ये क्या है, Mn पॉइंट मासेस है, और ये आपका एक आयत मास है। अब इस आयत मास पर जो फोर्स है, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, यानी कि कुल गुरुत्वाकर्षण का जो बल लग रहा है वो इन सभी के द्वारा लगाए हुए, भाई ये M3 लगाएगा MI पे, M4 लगाएगा, M1 लगाएगा, इनके जो वैल्यू है इनका वेक्टर सम होता है, यानी कि सदिश योग होता है। या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि किन्हीं दो द्रव्यमान, माफ कीजिएगा, बिंदु द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला बल, किन्हीं दो बिंदु द्रव्यमान के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण का बल तीसरे द्रव्यमान की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है, यानी कि इस पे जो भी फोर्स लग रहा होगा, इस आयत मास पे जो नेट फोर्स लग रहा है बच्चे, इस आयत मास पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो भी कौन सा, ग्रेविटी का, वो पहले ने जो लगाया भाई, तो आयत पर 1 ने जो लगाया, आयत पर 2 ने जो लगाया, आयत पर 3 ने जो लगाया, इन सभी का क्या करो, वेक्टर सम कर दो, तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स लगने लगेगा। यानी कि M3 और MI के बीच में जब फोर्स लग रहा है तो ये फोर्स डिस्टर्ब नहीं हुआ इनकी प्रेजेंस से, ये जो उपस्थित है बाकी, तो हर एक के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का बल, दूसरे द्रव्यमान या कहें हम तीसरे द्रव्यमान की उपस्थिति से प्रभावित नहीं हो रहा है। तो कुल जो आपका गुरुत्वाकर्षण का बल है वो वेक्टर सम हो जाता है। तो ये अध्यारोपण का सिद्धांत है, इसके ऊपर आधारित कुछ प्रश्न अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। मेहनत से पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है और थकना नहीं है, रुकना नहीं है। जय हिंद।